उधर पाकिस्तान में एक बार फिर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कि पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया दहल गई। वहां बलूचिस्तान प्रांत के मस्तंग शहर में आतंकियों ने एक मस्जिद के पास आत्मघाती हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि इस हमले में 70 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह धमाका उस वक्त हुआ जब बलूचिस्तान के मस्तंग शहर में एक मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी वहां आत्मघाती धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया। इस हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाके के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते नजर आए। इसी तरह की एक तस्वीर शहर के एक अस्पताल से भी सामने आई, जिसमें वहां हर तरफ धमाके में घायल हुए लोग दिखाई दिए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। वहीं बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रांत में 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। हालांकि इस हमले के बाद बलूचिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। और इसी तरह आतंकियों ने हमला कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को भी धर्रा दिया। लेकिन यहां आतंकियों ने हमला बलूचिस्तान की तरह मस्जिद के बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर किया, जिसमें वहां मौजूद कई लोगों की मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर की एक मस्जिद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां नमाज पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तभी मस्जिद के अंदर हुए एक आत्मघाती धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। बताया गया कि धमाके की वजह से मस्जिद की छत गिर गई, जिसके नीचे 30 से 40 लोग दब गए, जिन्हें निकालने के लिए वहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। छत के मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें बुलाई गयी, जिनकी मदद से 12 से ज्यादा लोगों को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। इससे पहले जुलाई में भी खैबर पख्तूनख्वा में एक रैली के दौरान आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 23 बच्चों समेत करीब 54 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में उस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर में आतंकी बड़ी तबाही मचाने की तैयारी में थे, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहर की मस्जिद पर हमले के लिए एक नहीं बल्कि 2 आत्मघाती हमलावर कार से पहुंचे। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों की उस कार में विस्फोटक भरा हुआ था, लेकिन मस्जिद के बाहर पुलिस के जवानों ने दोनों आत्मघाती हमलावरों को चेकिंग के लिए रोक दिया। बाद में पुलिस ने एक हमलावर को गेट पर ही मार गिराया। बताया गया कि फायरिंग की आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोग बाहर निकल आए। इसी आपाधापी में दूसरे आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया। हंगू शहर से जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के बाहर खड़ी एक कार के पास एक आदमी का शव दिखाई दिया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ये शव उसी आत्मघाती हमलावर का है जिसे मस्जिद में घुसने की कोशिश करने के दौरान वहां तैनात पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया था। लेकिन अगर दोनों आतंकी मस्जिद में घुस जाते या फिर विस्फोटक से भरी कार को मस्जिद की दीवार से टकराकर खुद को उड़ा देते तो वहां बड़ी तबाही मच जाती। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को दहलाने वाले इन 2 हमलों के पीछे आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही हाथ है, क्योंकि दावा है कि 1 रोज पहले उसके आतंकियों पर पाकिस्तान के दबाव के बाद तालिबान ने बड़ी स्ट्राइक कर दी। और अमेरिका के मीडिया के मुताबिक तालिबान ने उसके करीब 200 आतंकियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले TTP ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहला दिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आए अवैध शरणार्थियों को बाहर निकालने का फैसला लिया था। पाकिस्तान का आरोप है कि ये लोग न सिर्फ ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं, बल्कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए TTP की मदद भी करते हैं। और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले से घबराकर ही तालिबान ने TTP पर यह कार्रवाई की। इसी वजह से TTP पाकिस्तान पर बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और इसीलिए वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश में। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि TTP के लड़ाके पाकिस्तान में और भी बड़े हमले करने की तैयारी में जुटे हैं। उधर यूरोप के देश हॉलैंड में बंदूक लेकर सड़क पर निकले हमलावर ने ऐसा तांडव किया कि वहां कई मासूम लोगों की लाशें भिज गईं। हॉलैंड में क्राइम रेट काफी कम है, इसलिए इस वारदात ने सिर्फ वहां ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि 32 साल के उस हमलावर ने वहां के रॉटरडम शहर में दिन दहाड़े अकेले ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उस हमलावर ने रॉटरडम शहर के एक यूनिवर्सिटी अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल के अंदर बंदूक लिए उस आदमी को देखकर लोगों के बीच भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए नर्स और डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े हुए। मरीजों को भी बाहर निकाला गया। बताया गया कि बंदूकबाज सीधा उस यूनिवर्सिटी अस्पताल के एक क्लासरूम में घुसा और वहां पढ़ा रहे एक टीचर को गोली मार दी। उसने वहां आग भी लगा दी, मगर इस खबर की भनक लगते ही हॉलैंड एक्शन में आ गया। आसमान में हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं पुलिस के स्पेशल कमांडो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल में घुसे और आखिरकार 32 साल का वो हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मगर उसका टारगेट सिर्फ अस्पताल ही नहीं था, बल्कि अस्पताल पर धावा बोलने से पहले वो बंदूकबाज एक घर में घुसा था। वहां भी हमला करने का उसका तरीका बिल्कुल अस्पताल जैसा ही था, क्योंकि उस हमलावर ने पहले उस घर में मौजूद एक महिला और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या की और फिर वहां भी आग लगा दी।
अपना मकसद पूरा होने के बाद वो आदमी वहां से फरार हो गया और सीधा अस्पताल में दहशत मचाने पहुंचा। बताया गया कि 32 साल का हमलावर उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र था जिसके अस्पताल पर उसने हमला किया। इस बीच दिल्ली के समयपुर बादली में दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में सामने आए नए वीडियो ने सनसनी मचा दी। इस वीडियो में कुछ बदमाश हथियारों के दम पर गहनों की एक दुकान के अंदर लोगों को बंधक बनाते दिखे। 2 दिन पहले हुई इस वारदात में उन बदमाशों पर लाखों रुपए का सोना लूटने का आरोप लगा। और उनमें एक वीडियो में तो वो तीनों बदमाश वारदात से पहले एक मोटरसाइकिल से वहां आते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने जेवरों की उस दुकान से कुछ पहले अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और पैदल ही उस दुकान तक पहुंचे। उन्होंने वारदात से पहले उस दुकान के बाहर खड़े होकर आपस में बात भी की। इसके बाद उनमें 2 बदमाश जेवरों की उस दुकान के अंदर चले गए, जबकि तीसरा साथी वहीं बाहर खड़ा रहा। वहीं दूसरे वीडियो में वो तीसरा बदमाश भी उस दुकान के अंदर आता दिखा। इसके बाद उन्होंने हथियार निकाले और दुकान के अंदर मौजूद लोगों को धमकाया, जिससे वहां जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा और तीनों बदमाशों ने उस दुकान को लूटा। करीब 1.5 मिनट में उन्होंने लाखों रुपए के जेवर लूटे और फरार हो गए।